हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हाँ, मुझे पता है आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। कल पता मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। बहुत सारे समय के बाद कोविड पीरियड जब से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, तब से मेरा अपने फ्रेंड से मिलना नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। कोई जान पहचान वाले लोग भी नहीं मिलते थे क्योंकि हम लोग अपने घरों से निकल ही नहीं रहे थे। अब धीरे धीरे करके कुछ थोड़े बहुत मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं, लेकिन जैसे पता चल रहा है कि कोविड का पीरियड फिर से लौट रहा है। अब पता नहीं क्या सच है, आई डोंट नो। तो कुछ लोग आपस में मिल भी रहे हैं। कल मेरे घर के पास में एक लड़की रहती है, सरस्वती। 24-25 साल की होगी करीब। शादी हो गई है ऑफ कोर्स। और बड़ी प्यारी सी लड़की है, मेरे से एज में बहुत 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 छोटी है। लेकिन उसके बाद भी उसकी मेरे साथ में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी। तो कल जब वो मुझे मिली और मैं जैसे ही मैं नीचे गई, मैं ऊपर से लिफ्ट से जैसे ही बाहर निकली, देखा सरस्वती वॉक कर रही है ग्राउंड की पार्किंग में। तो मुझे अच्छा लगा कि कैसे अच्छे से मैं इसको याद कर रही थी और ये मुझे मिल गई। मैं उसके पास गई, थोड़ी देर बातें बातें करते रहे। मुझे देख के तो उसको तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, आज ये बहुत उदास है, पता नहीं क्या बात है। लेकिन मैंने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि किसी को अगर कोई आप परेशानी में है, कोई बात है, तो वो डेफिनेटली अपने आप कहे तो वो अच्छा होता है। बजाय उसको कोई दूसरा बढ़ के पूछे तो लगता है कि फिर वो इंटरफेरेंस है किसी की पर्सनल लाइफ में, हम क्यों उसको कहें। इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। एनीवे, उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो रोई हुई है बहुत। वो चुगली कर रही थी उसकी आंखें। लेकिन फिर भी मैं अवॉइड कर गई। दिल से चाहती थी कि मैं उसकी परेशानी शेयर करूं, लेकिन मैं अवॉइड कर गई, नहीं पूछा कि सरस्वती क्या हुआ। बट एनीवे, कैजुअल सी बातें करी हमने, फॉर्मेलिटीज सारी, और फिर मैं वापस आने लग गई। क्योंकि मैं तो नीचे पार्किंग में गई थी किसी काम से, वो मेरा हो गया था, मुझे देखना था, बस सिर्फ देखा और मैं वापस लिफ्ट में आने लगी। तो उसने मुझे पीछे से पुकार के कहा, आप पूछेंगी नहीं कि क्या हुआ? मुझे एक सेकंड के लिए लगा ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई कि उसने मुझे टोक दिया। मुझे पूछना चाहिए था शायद। एनीवे, एक गिल्ट सा मन में होने लगा। मैं पलटी तो उसने मुझे कहा कि आप तो समझ गई होंगी, आप मुझे जानती है, मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है आप, कि कुछ बात है। मैं फिर भी कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने कहा, मुझे जो है मेरे भाई भाभी आने वाले हैं, पता आपको? मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करना। कहने की मेरी भतीजी पहली बार मेरे घर आ रही है, 3 साल की वो हो गई, कभी नहीं आई मेरे घर। मैंने कहा वाह, तब तो बहुत अच्छा है, उसको हमारे घर भी लाना, अपने भैया भाभी को भी लाना। तब वो रोने लग गई कि पहली बार मेरी भतीजी मेरे घर में आ रही है। भैया भाभी तो मेरे से बड़े हैं, लेकिन भतीजी तो मेरे से छोटी है और फर्स्ट टाइम मेरे घर में आ रही है। मैंने अभी तक उसको नहीं देखा, मैं पहली बार देखूँगी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि एक अच्छी सी ड्रेस ले आते हैं, सॉफ्ट टॉय ले आते हैं उसके लिए, और कुछ कैश दे देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा बजट अलाउ नहीं करता, जाओ जाके मम्मी पापा से कहो। मैंने अपने सास से कहा कि मुझे पैसे इतने दे दीजिए कि मैं एक ड्रेस ले आऊँ, एक टॉय ले आऊँ। बजाय कि मेरी सास कुछ कहती, मेरे ससुर जी बहुत बुरी तरह गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा ये सब हमारे घर में नहीं चलता, हमें बजट बना के चलना होता है, हमारा खर्चे हुए हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, टंटा टाटा अंबानी की तरह कि उड़ाते रहें सबके ऊपर। हम नहीं कर सकते, अब तुम्हारे पास हो, जाओ खर्चो। अब वो बेचारी क्या करे। कहने की कि मैं इतना रोई अपने रूम में, लेकिन मेरे हस्बैंड रात को आए, उन्होंने एक बार भी कुछ के बारे में कोई बात नहीं करी।
कुछ भी नहीं। मेरे ससुर ने मुझे एक अल्टीमेटम दे दिया कि अपने मायके से किसी को बुलाना हुआ करे तो पहले परमिशन लिया करो हमारी, तब किसी को बुलाओ। वो कहने लगी कि आप विश्वास करिए, मैं किस तरह आपको विश्वास दिलाऊं, मैंने उनको नहीं बुलाया, उन्होंने तो खुद कहा कि हम आना चाहते हैं, तुमने अपनी भतीजी को नहीं देखा, इसको देखो तो कम से कम, अकेली बुआ हो तुम। तो बताइए, मैं एक अकेली बुआ हूँ उसकी, और मैं कुछ नहीं दूँ तो कैसे चलेगा। उसका भी मन बहुत दुखी था, मेरा भी मन बहुत दुखी हुआ, और मैं चुपचाप ऊपर चली आई, क्योंकि मेरे पास कोई तरीका नहीं था, मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसा ही एक इंस्टेंस आपको और बताती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, क्लास 12। फेयरवेल पार्टी आपके यहाँ भी होती होगी, मेरे यहाँ भी होती थी। मेरी कॉलेज में की फेयरवेल पार्टी अनाउंस हो गई थी, और 3 महीने बिफोर, जिससे कि सारे लोग अपनी तैयारी कर सकें। हम लोगों ने, गर्ल्स ने आपस में ये तय किया, हमारा 47 गर्ल्स थी हमारी क्लास में, और बाकी के बॉयज़ थे, मीन्स 82 लोगों का बैच था। तो हमने, गर्ल्स ने ये सोचा, 47 गर्ल्स ने, कि हम साड़ी पहनेंगे फेयरवेल में, और बॉयज़ कुर्ता पजामा पहनेंगे। तो वो अपनी शॉपिंग या अपनी चीज़ें वो खुद जाने, हम लोग एक साथ बाज़ार जाएंगे और साड़ियाँ खरीदेंगे, और एक ही टेलर को एक जैसे स्टाइल के ब्लाउज सिलवाएंगे। ठीक, सब कुछ फाइनल हो गया। क्या ज्वेलरी कौन पहनेगा, कैसी सैंडल पहनेंगे, बहुत सारे डिस्कशंस थे। यू नो दैट गर्ल्स आर लाइक दैट। और हम सब बड़े खुश थे। हमारे ग्रुप से एक लड़की ने ऑल ऑफ अ सडन एक वीक पहले हमसे कहा, हम लोगों से कहा कि वो बाज़ार नहीं जा सकती, वो बाज़ार नहीं आएगी हमारे साथ, उसके पास घर में जो भी साड़ी होगी वो पहन लेगी, या शायद वो साड़ी भी नहीं पहन पाएगी, शलवार कुर्ता पहनकर, दुपट्टा पहनकर आएगी। एनीवे, अब हम लोग परेशान, वो तो चली गई रोती हुई, फिर रो भी पड़ी वो साथ में। तब हम लोगों को लगा ज़रूर कुछ गड़बड़ बात है। फिर हम लोगों को एक डाउट ये भी हुआ, क्योंकि हम लोग सब यंग थे उस समय, शादी बुद्ध की भी बातें चलने लग गई थी किसी किसी की, तो हम लोग को लगा ऐसा तो नहीं इसकी मैरिज फिक्स हो गई। बट एनीवे, हम लोग परेशान थे। 2-3 दिन बाद उसके घर के पास कोई जूनियर रहते थे, उसने आकर के बताया कि उसके पेरेंट्स उसको खर्चे के कोई पॉकेट मनी नहीं देते, उसको कोई खर्चा नहीं मिलता घर से। और उसने अपने घर में साड़ी की बात की थी, उस पर उसके पापा बहुत गुस्सा हो गए, मम्मी भी बहुत गुस्सा हो गई कि ये सब फालतू के खर्चे नहीं होंगे, इसलिए वो आप लोगों से मना कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी चीज़ आपको नहीं लग रही? बहुत ही खराब सी बात। आपने सभी घरों में देखा होगा कि हम लोग जब तक छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे, तो हमारे खर्चे हमारे पेरेंट्स करते हैं, और इन अ वे वो बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी डिमांड्स अपने मम्मी पापा से करते हैं, मम्मी पापा हमारी डिमांड्स को पूरी करते हैं। लेकिन साथ में क्या होता है, हमारी हर डिमांड मम्मी पापा पूरी नहीं करते, वो सोच समझ के करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व, लेकिन वो सोच समझ के खर्चे हमारे मैनेज करते हैं। वहाँ हमको कैसे पता चलता है, हमको धीरे धीरे जब समझ में आता है तो ये हम समझ जाते हैं बहुत अच्छी तरह, हर खर्चा करने वाला नहीं होता। हर चीज़ जो हम डिमांड करते हैं उसकी ज़रूरत हमें वाकई नहीं होती। तो सही खर्च क्या है और गलत खर्च क्या है, वो हम अपने पेरेंट्स के अंडर रहकर सीख जाते हैं। लेकिन जब कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, हम यंग हो जाते हैं, 17 ईयर्स 16 ईयर्स के, तो वी नीड अ पॉकेट मनी। हमारे पेरेंट्स को हमें ज़रूर एक खर्च देना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है, मैंने जो देखा है, फील किया है बहुत सारी फैमिलीज़ में, लड़के को खर्चे के पैसे मिलते हैं लेकिन लड़की को नहीं। लड़का जो मर्जी करे सो खर्चता है, पर लड़की के खर्चों का हिसाब मांगा जाता है कि तुमने किस चीज़ के ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए। लड़के के लिए फादर खुद कहते हैं कि वो क्यों नहीं खर्चेगा, वो तो लड़का है।
उसका ही तो सब कुछ है, तुम्हें तो पराए घर जाना है, तुम्हारा घर ये थोड़ी है, तुम्हारे घर जाना अपने हस्बैंड से लेके जो मर्जी करे खर्चना अपने घर में। ये हो गया हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़के और लड़की में भेदभाव। जब हमारा भाई हम देखते हैं कि जो मर्जी करे खर्च कर सकता है, जितना मर्जी करे उतना खर्च कर सकता है, लेकिन एक लड़की नहीं खर्च कर सकती, उसको अलाउड ही नहीं है। अगर उसको कुछ पैसे दिए भी जाते हैं तो आखिर में आके उसको बताना पड़ता है कि उसने कितने पैसे किस चीज़ पर खर्च किए और कितने पैसे बचे। इन जनरल मैंने ये देखा है, वो पैसे भी उसको अपने पेरेंट्स को वापस करने पड़ते हैं कि ये पैसे बच गए। लेकिन